अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंटरनेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल ने ख़िताब किया, हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान ने ख़िताब किया। लेकिन जो सबसे अहम ख़िताब था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला का, और इस खिताब में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने अदलिया का यहाँ पे माजी याद करवाया है। वहीं पे उसके साथ साथ अदलिया को आईना भी दिखाया गया है कि इस मुल्क का जुडिशल निज़ाम किस तरह से ताकतवर के लिए कोई और असूल रवा रखे हुए था और कमज़ोर के लिए किस तरह से फ़ैसले किए जाते रहे। ख़ास तौर के ऊपर मिलिट्री डिक्टेटर्स या फ़ौजी आमरों के लिए किस तरह का नरम गोशा हमारी अदालतों में पाया जाता रहा और उनको किस तरह से नज़रिया ज़रूरत के तहत उनको रास्ता दिखाया जाता रहा। बड़ा ही ज़बरदस्त खिताब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला का। उसके कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने इस खिताब में ये कहा कि अदलिया ने यानी अदलिया ने 4 फ़ैसलों में नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा किया। उन्होंने इन 4 फ़ैसलों के हवाले दिए। इसमें एक फ़ैसला 200 का है, दूसरा नुसरत भुट्टो का, इसके अलावा टिक्का इकबाल मोहम्मद ख़ान केस और ज़फ़र अली शाह केस। उसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने इस खिताब में मज़ीद ये कहते हैं कि हमने बतौर अदलिया उनके ख़िलाफ़ उस वक्त फ़ैसले दिए जब वो कमज़ोर हो चुके थे या फिर वो अपने ज़वाल के करीब थे, यानी वो लोग जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा किया, फ़ौजी आमर या जो आइन को तोड़ने वाले थे। उस हवाले से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बात की है। आगे चल के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहते हैं कि हमने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी दी, लेकिन उसके फ़ैसले को आज तक बतौर अदालती नज़ीर कबूल नहीं किया जाता। यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल का हवाला देते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हमने यानी अदलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी उस फ़ैसले को बरकरार रखा था कि अदलिया ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर लटकाया। लेकिन ये अजीब बात है कि उस फ़ैसले को आज भी किसी और केस में बतौर अदालती नज़ीर उसको कबूल नहीं किया जाता। आर्टिकल 62(1)(f) के ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने बात करते हुए कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत उन मुंतखब नुमाइंदों को नाअहल किया, उसके ऊपर आज तक सवालात मौजूद हैं। आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक़ साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के ऊपर हुआ और उनको ताहयात नाअहल कर दिया गया। इसके अलावा जहांगीर तरीन को भी नाअहल किया गया आर्टिकल 62(1)(f) के तहत। ये 2 मिसालें हमारे पास माजी करीब की मौजूद हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला अपने इस खिताब में तकरीर में मज़ीद आगे ये कहते हैं, इसी तरह जो सख्त मेयार और स्क्रूटनी आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अवाम के वोटों से पार्लियामेंट पहुंचने वाले नुमाइंदों के लिए जो असूल तय किया गया आर्टिकल 62(1)(f) का, वो इंतहाई सख्त मेयार या वो इंतहाई सख्त स्क्रूटनी जो है वो गासबों के लिए उसके ऊपर इतलाक़ नहीं किया गया। यानी फ़ौजी आमरों के ऊपर वो असूल उन असूलों का इतलाक़ नहीं किया गया फ़ौजी आमरों के ऊपर जिन असूलों का इतलाक़ सिविलियंस के ऊपर यानी आम सियासतदानों के ऊपर जो आवाम के वोट के ज़रिए पार्लियामेंट में आते हैं, उनके ऊपर वो असूल का इतलाक़ नहीं किया गया जो असूल जो है वो आम सियासतदानों के ऊपर किया गया। और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मज़ीद ये कहते हैं कि हमारे इदारे को माजी की गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आगे अपने इस किताब में मज़ीद ये कहते हैं कि हमें आवाम ने वो इख्तियार दिया है जो हमें अपने मफाद के बजाय अवामी मफाद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने फ़ैसलों के सियासी नताइज को मद्देनज़र नहीं रखना चाहिए। हमें ये तस्लीम करने में शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए कि हम यानी अदलिया ना ही मुंतखब हैं, यानी हमें किसी ने वोटों के ज़रिए मुंतखब नहीं किया और ना ही हम किसी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और हमें इस बारे में जो है वो किसी किस्म की भी ये कहने में शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। और कानून की तशरीह करते वक्त हमें
दौरे हाज़िर के जो जज्बात हैं उसकी झलक अयान नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने इस खिताब में आगे चलकर मज़ीद कहते हैं कि हमें इससे बेनियाज़ होना चाहिए कि हम जिसके लिए फ़ैसला कर रहे हैं और जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला कर रहे हैं उससे मुआशरे का एक तबका जो है उसके ऊपर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। हमने देखा कि हाल ही में कुछ ऐसे अदालती फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किए गए जिसमें बार बार ये इस तरह की ऑब्ज़र्वेशन सामने आई कि जैसे जुडिशरी जो है वो उस फैसले के नताइज के ऊपर जो है वो बात करती हुई दिखाई दी है। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मज़ीद आगे कहते हैं कि हुकूमत और पार्लिमान वफ़ादारियों को नज़रियात के तहत जो है वो हुकूमत और पार्लियामेंट जो है वो वफ़ादारियों और नज़रियात के तहत जो है वो उनको चलाया जाता है। और आगे चल के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मज़ीद ये कहा कि पार्लिमान पोलराइजेशन बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अदलिया में पोलराइजेशन नहीं होनी चाहिए। और यहाँ ना ही, क्योंकि हमारा यानी अदलिया का ना ही कोई नज़रिया है और ना ही हमारी कोई वफ़ादारी है। हमारी वफ़ादारी या नज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ आइन और कानून है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला अपने इस तकरीर ने अपने इस किताब में मज़ीद ये कहते हैं कि हमारे फ़ैसलों में इख्तिलाफ़ राय ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद के ऊपर नहीं होनी चाहिए बल्कि आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। और जो डाइसेंट होता है, इख्तिलाफ़ी नोट होता है, वो तो हकीकत कानून की अंडरस्टैंडिंग के मामले के ऊपर होता है और ये ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद के ऊपर ये नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने इस खिताब में ये भी कहा कि पूरे मुल्क में इस वक्त जजेस की तादाद 4161 है। मजमूई आबादी की बात की कि आबादी बहुत ज़्यादा है मुल्क में और जजेस की तादाद इस हवाले से कम है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने खिताब में ये भी कहा कि सिविल जजेस सुबह 8 बजे से लेकर शाम देर तक काम करते रहते हैं और अपने अमूर की जो जुडिशल अमूर है उसकी अंजाम दही करते रहते हैं। और यहाँ पे तो सिविल जजेस को फिर धमकियाँ भी दी जाती हैं। तो बहरहाल वो मामला अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। अब ज़रा बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की कि उन्होंने अपने इस खिताब में क्या कहा। उन्होंने अपने इस किताब में रवायती तौर के ऊपर अपने चंद दिए गए फ़ैसले जो हैं उनको एक मरतबा फिर डिफेंड किया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग को गैर आइनी करार देने और कौमी असम्बली को तहलील करने का जो तहरीक इंसाफ का अमल था उसका एक मरतबा फिर दिफा किया है और ये कहा कि हमारा वो फ़ैसला कानून के नज़र में बिल्कुल दुरुस्त था और हमने वो फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक किया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने इस खिताब में ये कहा है कि जो असम्बली तहलील करने का जो मामला था वो गैर आइनी था। इसकी वजह यह है कि अदम एतमाद की तहरीक उस वक्त पेंडिंग थी और असम्बली की मुद्दत जो है वो 5 साल तक होती है। दूसरा जिस फ़ैसले का उन्होंने दिफा किया वो था पंजाब में वज़ीर आला पंजाब का जो इंतखाब था उस मामले का, उस पर भी उन्होंने कहा कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी वो गैर आइनी थी और हमने वो फ़ैसला भी बिल्कुल दुरुस्त किया है और हमने आइन के मुताबिक वो फ़ैसला किया है। और फिर तीसरा उन्होंने वजाहत दी एक और फ़ैसले की, मुख्तलिफ़ दीगर केसेस के हवाले भी उन्होंने दिए। तो तीसरा जिस फ़ैसले का उन्होंने दिफा किया वो था सैक्ड एम्प्लॉयज़ यानी बरतरफ सरकारी मुलाजमीन के फ़ैसले के मामले के ऊपर एक मरतबा फिर उन्होंने जो है एक वजाहत दी है पब्लिकली। और इस वजाहत में वो ये कहते हैं कि 1993 से सुप्रीम कोर्ट की मुसलसल ये राय रही है कि पब्लिक ऑफिस में शफाफियत की बुनियाद के ऊपर तैनातियाँ होनी चाहिए और गैर मसावी तौर पर यानी बिला तफरीक शफाफियत और मेरिट पर मुलाजमीन की बहाली का तरीक़ाकार वज़ा जो है वो इस हवाले से किया जा चुका है। और हमने इन मुलाजमीन को बहाल किया क्योंकि हमने इनकी लेंथ ऑफ सर्विस को सामने रखते हुए इन मुलाजमीन को मौका दिया है कि वो मुलाजमीन बहाल हों, वो मुलाजमीन जो अहलियत रखते हों और मयार पर पूरा उतरते हों। ये वो एक कंट्रोवर्शियल फ़ैसला हम इसको कह सकते हैं कि जो अपील डिसमिस हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने
मेन केस में अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को सुने बगैर 16-17 हज़ार मुलाजमीन या ख़ानदानों को घर भेज दिया था और महज चंद मुलाजमीन को सुना गया। फिर इस केस में रिव्यू फाइल हुआ और रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 184(3) का सहारा लेकर इन मुलाजमीन को दोबारा बहाल तो कर दिया, लेकिन आज तक ये मुलाजमीन जो है वो मुख्तलिफ़ बहानों से इनकी मुश्किलात जो है वो अब भी ये मुश्किलात में घिरे हुए हैं। मुख्तलिफ़ इदारों की जो आपस की पॉलिटिक्स आप कह लें या आप इसको ये भी कहा जा सकता है कि उसके उलझाओं में जो है वो आज भी इनको ये इंसाफ के मतलाशी हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले के ऊपर भी जो है वो एक मरतबा फिर वजाहत दी है कि उन्होंने ये सैक्ड एम्प्लॉयज़ का जो फ़ैसला है वो क्यों दिया था। और फिर उसके बाद जो बैंक अकाउंट्स केस था, फॉरेन बैंक अकाउंट्स केस, उस केस का भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये दिफा किया और ये कहा है कि आम तौर के ऊपर जुडिशरी जो मुआशी मामलात हैं उसके ऊपर उसमें मुदाखलत नहीं करती, लेकिन अगर कहीं पे मामला जब आ जाए कि जिसमें पब्लिक एक्सचेकर के नुकसान का मामला हो तो वहाँ पे अदालतें जो हैं वो इंटरवीन करती हैं, लेकिन नॉर्मली यानी आम हालात में अदालतें मुआशी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करती हैं। तो हमने देखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अपने खिताब में चंद ऐसे फ़ैसले जिनके ऊपर अवामी सतह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई और उस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर वजाहत दी है और एक्सप्लेन किया है अपने कि वो और ये कहा है कि हमारे फ़ैसले दुरुस्त थे। तो पहले भी ख़ास तौर के ऊपर पंजाब का जो इलेक्शन था उसके ऊपर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वजाहत दे चुके हैं। फिर स्पीकर कौमी असम्बली के मामले के ऊपर जो रूलिंग गैर आइनी करार दे दी गई उसके ऊपर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वजाहत दे चुके हैं। अब ये तो सैक्ड एम्प्लॉयज़ का जो जजमेंट है जो रिव्यू में आर्टिकल 184(3) का सहारा लेके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इन मुलाजमीन को बहाल किया था, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उस फैसले का एक मरतबा फिर दिफा किया है और उसको जो है वो उस पर एक हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक मरतबा फिर वजह बताई है कि क्यों उन्होंने इन मुलाजमीन के लिए जो अहलियत का जो मेयार है वो क्यों मुकर्रर किया है, इसकी वजूहात क्या हैं। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।